सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनीफाई मानो एक्सप्लेन पर। तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है इस नए पार्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा कि हमने पिछले पार्ट में जहाँ पर छोड़ा था, ये पार्ट वहीं से शुरू होता है। हमें इस पार्ट की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंडपा और बाकी सभी नेशंस के किंग वहाँ पर बैठकर बातें कर रहे थे। हम देखते हैं कि वो किसी चीज़ पर डिस्कशन कर रहे थे, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो असुरा भी वहीं पर बैठा हुआ था। हमें उसके बाद दिखाया जाता है कि वहाँ पर मास्टर गिथोन यानी डॉक्टर गिथोन वहाँ पर थे। वो कुछ उन्हें बता रहे थे, जिस सुनकर वो सभी काफ़ी हैरान और कुछ तो गुस्सा भी हो रहे थे। हम देखते हैं कि वहाँ पर बैठा एक किंग गिथोन से कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, कि तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम सही कह रहे हो। जिसके जवाब में गिथोन कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मुझे अभी पूरा यकीन है कि वो जो हमें जहाज़ मिला वो अलाक्रियंस की आर्मी का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि मैं पूरा विश्वास से कह सकता हूँ कि वो डाइकेथियस नहीं था। जिसे सुनकर वहाँ पर बैठी एक क्वीन भी वहाँ पर काफ़ी हैरान थी। वो कुछ सोचती है। उसके बाद हमें आगे दिखाया जाता है कि गिथोन उन्हें बताता है कि मैंने जो जहाज़ बनाया था डाइकेथियस, मैंने उस पर कुछ अपने निशानों को छोड़ दिया था जो कि मुझे बता सकते कि ये मेरी ही रचना है। लेकिन जिस जहाज़ को हमने वहाँ पर देखा उस पर किसी भी प्रकार का कोई मार्क नहीं था, इसलिए मैं पूरा श्योर हूँ कि वो मेरा बनाया हुआ डाइकेथियस नहीं है। जिसे सुनकर हम देखते हैं कि एक किंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया था। लेकिन हम देखते हैं कि ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि तुम अपने आप को शांत रखो। लेकिन वो किंग कहता है कि कैसे, मैं अपने आप को शांत कैसे रख सकता हूँ। लेकिन हमें आगे दिखाया जाता है कि हम देखते हैं कि ग्रैंडपा भी ये जानते थे कि ये काफ़ी ज़्यादा परेशानी का एक मामला है, क्योंकि वो सभी जानते थे कि उनके पास हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में जादूगर यानी मैजिशियंस थे, जिनके पास ये तरीका भी था कि वो कैसे समुद्र को पार करके यहाँ तक आ सकते थे। उन्हें भी ये पता है कि वो कैसे भी कर उनसे नहीं लड़ पाएंगे, हम उनसे हार जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी यहाँ पर निराश बैठे हुए थे। हम देखते हैं कि वो असुरा वायर से कहता है कि तुम्हारा इस बारे में क्या सोचना है। जिसके जवाब में वायर कहती है कि मुझे इस जहाज़ के बारे में ज़्यादा बनाने वाले की कोई खबर नहीं है, लेकिन उस पर हुई कमी के कारण, यानी कि वहाँ पर हमें कोई किसी भी तरह का सबूत नहीं मिला। ये कुछ अलग ही एहसास था। ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझकर सभी सबूतों को वहाँ से हटा दिया। लेकिन हम आगे देखते हैं कि वो सभी कह रहे थे कि शायद ये कोई चाल भी हो सकती है उनकी। लेकिन हम देखते हैं कि वो असुरा कहता है कि अगर ये उनकी कोई चाल होती तो शायद ये उसे किसी दूसरी जगह पर छोड़ते। शायद वो हमारी सेना को दो भागों में बांटना चाहते थे, या तो इसीलिए भी उन्हें इसे कहीं दूसरी जगह पर छोड़ना होता, जैसे कि हमारे देश के वेस्ट साइड में छोड़ने पर शायद हमें पर ये काम कर सकता था। मुझे नहीं लगता कि ये कोई चाल है। फिर हम देखते हैं कि कुछ देर उनकी बातें ऐसे ही चलती रहती हैं। कुछ देर हमें बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि कोई दरवाजे पर था और कोई गेट खटखड़ा रहा था। हम देखते हैं कि ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि तुम अंदर आ सकते हो। हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि टेसा थी। टेसा को वहाँ पर देखकर ग्रैंडपा कहते हैं कि जल्दी इधर आओ और ये देखो। हम देखते हैं कि ग्रैंडपा ने उसे एक वीडियो दिखाई थी, जिसे दिखाते हुए वो बता रहे थे कि ये रियल लाइफ वीडियो है बैटलफील्ड की, जहाँ पर अब इस वक्त कुछ दिनों पहले ही लड़ाई हुई थी। हम देखते हैं कि उस वीडियो को देखकर टेसा काफ़ी ज़्यादा शौक थी, वो काफ़ी डरी हुई भी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि उस बैटल में काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए थे और काफ़ी लोग घायल भी हुए थे। बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है, जिसे देखकर टेसा काफ़ी निराश हो जाती है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि ग्रैंडपा टेसा का टेस्ट ले रहे थे, जहाँ पर उनकी बात हुई थी अगर टेसा उन्हें हरा देती है या फिर उन्हें अच्छे से टक्कर देती है तो शायद वो उन्हें बैटलफील्ड में ले जा सकती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंडपा और टेसा के बीच फाइट शुरू हो गई थी, जो काफ़ी ज़्यादा भयानक फाइट चल रही थी। हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर अभी भी उनकी फ़ाइट जारी थी और हम देख सकते हैं कि टेसा काफ़ी अच्छे से उनका मुकाबला कर पा रही थी। हम थोड़ी देर बाद में देखते हैं कि ग्रैंडपा किसी चीज़ को हैरान हो जाते हैं देखकर कि टेसा को उन्होंने हरा दिया था, लेकिन अचानक से वो किसी नई पावर को अपग्रेड करने लगी है, जिसे एक्टिवेट करते हुए वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनने लगी थी। हम देखते हैं कि वो उस अपने अर्थ मैजिक से अपने चारों ओर एक गोला बना लेती है, यानी कि पेड़ पौधों से, वाइन से। उसके बाद इसे देखकर तो ग्रैंडपा भी काफ़ी ज़्यादा शॉक थे।
थोड़ी देर बाद टेसा उसमें से बाहर आती है और हम देखते हैं कि टेसा का लुक बिल्कुल ही चेंज हो चुका था। उसके हेयर्स बिल्कुल ग्रीन और उसके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा मार्क्स भी आ चुके थे, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी और वो ग्रैंडपा के साथ दोबारा से फाइट करने लगती है। इस बार तो ग्रैंडपा को भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था टेसा के साथ फाइट करने में, लेकिन कैसे भी करके ग्रैंडपा ने टेसा को हरा दिया था। जिसके बाद टेसा कहती है कि सॉरी ग्रैंडपा, शायद मैं इस बार नहीं जा पाऊंगी। लेकिन हम देखते हैं कि ग्रैंडपा ने उसे कह दिया था कि हाँ, तुम अब हमारे साथ बैटलफील्ड में जा सकती हो, लेकिन तुम वहाँ पर मुझे सिर्फ ग्रैंडपा मत कहना, वहाँ पर तुम्हें मुझे बस कमांडर ही कहना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। तो थैंक्स गाइस वीडियो देखने के लिए, अगर आपने देखी है तो, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके बाय गाइस। और हाँ गाइस, अगले 2-3 एपिसोड में शायद आर्थर की वापसी हो जाएगी, और अब तक तो आर्थर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और उसकी एंट्री को देखकर तो आप काफ़ी लोग शॉक होने वाले हैं। ओके बाय, सॉरी।